दशरथ जी महाराज बहुत बड़े यज्वा हैं, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए। आज जिसे यज्ञ कहा जाता है वस्तुतः इसकी यज्ञ संज्ञा नहीं है। यहां विद्वान बैठे हुए, ये ठीक बात है। हम लोग कहते हैं विष्णु महायज्ञ, अति विष्णु महायज्ञ, चंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, लेकिन ये सब यज्ञ की कोटि में नहीं आता है। ये होम की कोटि में आता है। इसको होम कहते हैं, कोटि होम, लक्ष्य होम। आप कहोगे होम और यज्ञ तो दोनों एक ही है, बोले एक नहीं है। तिष्ठद होमः बखटकारासु यज्ञः। यज्ञ की परिभाषा है जहां पर बखटकार से आहुति हो उसको यज्ञ कहा जाता है। बखटकार से आहुति कैसे होती है? बोले स्वाहा स्वाहा कह करके आहुति नहीं होती यज्ञ में। जहां स्वाहा कह करके आहुति होती है उसकी संज्ञा होम हो, उसे होम कहते हैं। और जहां बखटकार से आहुति हो उसकी यज्ञ संज्ञा होती है। और बखटकार से जहां आहुति होती है वहां चारों वेद के 4 ऋत्विज होते हैं, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता। और चारों वेद की प्रक्रिया एक साथ चलती है। और चारों वेद की जब प्रक्रिया एक साथ चलती है तो उसमें अध्वर्यु पहले 4 वर्ण का प्रयोग करता है। ओ श्रावय, फिर उसका उत्तर देता है अग्नीत, अस्तु स्रौखट। फिर अध्वर्यु कहता है अग्निम जज, सोमम जज। जिस देवता की आहुति करनी होगी उसका नाम लेकर के जज, ये 2 शब्द का प्रयोग, 2 अक्षर का प्रयोग करता है। फिर ऋग्वेद का होता अपने ऋग्वेद की पंक्तियों को पढ़ता है और जब वो मंत्र पढ़ता है तो उस मंत्र के प्रारंभ में 5 वर्ण को जोड़ता है, जे जजा महे। और फिर उस देवता का मंत्र बोलने के बाद अंत में कहता है वौ खट। और ज्यों ही होता ऋग्वेद के मंत्र को पढ़कर बौखट बोलता है, अध्वर्यु उस आहुति को कुंड में गिरा देता है। यह प्रक्रिया एक साथ जहां पर होती है उसकी यज्ञ संज्ञा होती है। इसीलिए यज्ञ की प्रार्थना करते हुए कहा गया कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च। यही चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च है। अध्वर्यु ने कहा ओ श्रावय, ये 4। अग्नीत ने कहा अस्तु श्रौखट, ये 4। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च। अध्वर्यु ने यज कहा और होता ने 5 अक्षर जे जजा महे का प्रयोग किया। और अंत में बौ खट, ये 2 वर्ण का प्रयोग करके आहुति गिराई। ये प्रक्रिया जहां हो उसकी यज्ञ संज्ञा होती है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। वो यज्ञ का स्वरूप। और ऐसे यज्ञों का वर्णन वेद की संहिता में क्रम से, ये ब्राह्मण लोग जो वेद पढ़ते हैं, इखेत्तोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थः देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। यहीं से यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती। दर्श याग, जिस अग्निहोत्री ने सोम यज्ञ कर लिया है वह सोमयाजी जब अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को दर्श याग करता है तो उसका दर्श जो होता है वो सान्नाय होता है। दूध
और दही दोनों को मिला करके आहुति दी जाती है, उसे सान्नाय कहते हैं। वो सान्नाय याजी कहलाता है। तो दूध दोहने के लिए वो गाय के पास पहले जाता है, यहीं से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गाय को हाँकने के लिए डंडा चाहिए, लेकिन डंडे से गाय को स्पर्श करे तो दोष लगेगा। तो पालास के वृक्ष के पत्ते के सहित उसकी डंटी को वो तोड़ता है, और तोड़ने के लिए जो मंत्र पढ़ता है, यहीं से शुक्ल यजुर्वेद प्रारंभ होता है। ईखे त्वा छिनदमी ऊर्जे त्वा उद्वासयामी। और तब उसी पत्ते से गाय को इशारा करता है। फिर गाय के दोहन का प्रारंभ होता है। फिर प्रश्न करता है, कामधुक्ष किस गाय को दुहा? तो कहते हैं विश्वावसो विश्वायु सा विश्वायु इत्यादि मंत्रों को पढ़ते हुए गाय का दोहन करता है। फिर उस दूध को लेकर के आता है। फिर उसके बाद प्रणीता प्रणयन करता है। कस्त्वा जुनक्ति तस्मै त्वा जुनक्ति कर्मणेवाम बेखायवाम मां। तो जिस क्रम से संहिता में वेद मंत्र का प्रयोग है, उसी क्रम से वो क्रियाएं होती जाती हैं, और हवि का निर्माण करके तब याग होता है। उसे श्रौत याग कहते हैं। उसका वर्णन कात्यायन श्रौत सूत्र में महर्षि कात्यायन ने बड़े विस्तार से किया। ऐसे जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों को बड़े बड़े राजा किया करते थे। दशरथ जी महाराज ने सोम यज्ञ की 7 संस्थाएं, आप्तोर्याम, चयन याग, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, इन सारे यज्ञों को किया। दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे मन में इच्छा हो रही है कि अब अश्वमेध करें। अश्वमेध भी श्रौत याग है, और 1 वर्ष में पूरा होता है, 1-2 दिन में नहीं होता। और अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी केवल क्षत्रिय होता है, राजा ही होता है। ब्राह्मण कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, समर्थ हो जाए, लेकिन ब्राह्मण को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं, भले वो राजा ही क्यों न हो। लेकिन अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो क्षत्रिय हो। दशरथ जी महाराज ने कहा, क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और मुनियों ने समर्थन किया। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में निवेदन किया दशरथ जी महाराज ने। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने। आहुति किसने दी? जजमान ने नहीं दिया। आज यज्ञ होता है तो जजमान कहते हैं, हमसे तो आहुति कराई ही नहीं, हमको तो हवन करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन श्रौत यज्ञ जितने होते हैं, उन श्रौत यज्ञों में यजमान को आहुति करना ही नहीं होता, सब आहुति ब्राह्मण ही करते हैं। अध्वर्यु ही आहुति करता है। अध्वर्यु का मतलब ही होता है अध्वरम जुनक्ति, जो जजमान को यज्ञ से जोड़ता है। अध्वरम जुनक्ति तत् अध्वर्यु, उसे अध्वर्यु कहते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पहले अश्वमेध हुआ, और अश्वमेध यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। प्रगटे अगिन चरु कर लीने।